चलिए सभी बच्चे जुड़ गए हैं आज के जनरल नॉलेज के स्पेशल सेशन में। मैं अंकुश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय में। जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ में भी देखा होगा या सुने भी होंगे कि कल हमारे एयर इंडिया का जो हवाई जहाज है वो क्रैश कर गया, 2 टुकड़ों में बट गया और उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। तो आज का हम लोग ये विश्लेषण करने वाले हैं कि क्यों टेबल टॉप पे हवाई जहाज क्रैश कर जाता है और वहाँ लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा 2010 में बेंगलोर में भी हो चुका है और ऐसा क्यों होता है, क्या है टेबल टॉप, तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। उससे पहले आज 8 अगस्त के कुछ करंट अफेयर्स आज हम लोग जान लेते हैं और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज को जानेंगे। तब हम एनालिसिस करेंगे आज के इस दुखद घटना के बारे में कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए, जैसा कि आपके सामने सबसे पहले जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है आप देखेंगे आज का करंट अफेयर्स कि IRCA के जो नए CEO बनाए गए हैं वो N शिवरमन जी हैं। साथ ही साथ वयोवृद्ध अभिनेता, निदेशक, लेखक और निर्माता रवि कोंडल राव जी का निधन हो गया जो कि 88 वर्ष के थे। साथ ही साथ आप इस बात को भी जान लें कि जो 5 राफेल विमान थे वो अंबाला एयरबेस पर तैनात कर दिए गए हैं, यानी कि पूरे विमान चले आए हैं। साथ ही साथ जो नई शिक्षा नीति थी जो प्रस्तावित की गई थी उसे भी कैबिनेट में पास कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप राफेल और नई शिक्षा नीति के बारे में और भी इम्पोर्टेंट इसके बारे में जानकारियां लेना चाहते हैं तो पहले मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन और आई बटन में जाकर इसको एक बार देख सकते हैं। यहाँ जो सबसे लास्ट करंट अफेयर्स है इसको आप यहाँ ध्यान से देखिए कि रजत भाटिया ने घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वो संन्यास ले चुके हैं, इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। अब ये आज का जो मुख्य खबर है जो डिस्प्ले हो रहा है इसके बारे में मैंने अभी चर्चा शुरू में ही की है कि कल विमान क्रैश हुआ है और इसके बारे में हम लोग एनालिसिस भी करने वाले हैं। चलिए, जो एक क्वेश्चन टाइम मैंने यहां दिया है, क्वेश्चन टाइम को भी आप यहां ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन टाइम यह है कि हैंडलूम्स डे कब मनाया जाता है। तो हैंडलूम्स डे 7 अगस्त को मनाया जाता है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। हैंडलूम्स डे 7 अगस्त, यह स्वदेशी का एक बहुत ही बड़ा परिचय है। और मैं आपको जानकारी दे दूं, ये सबको लिखना है आपको, यहाँ मैं लिखा हुआ नहीं हूं लेकिन मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह चलाया गया था, 1 से 7 अगस्त तक। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह चलाया गया था। साथ ही साथ मैं आपको एक और करंट अफेयर्स की बात बता दूं, मैं आपको बता दूं कि भारत के बाद चीनी ऐप पर बैन लगाने वाला दूसरा देश कौन सा है, तो वो देश है अमेरिका। और वहां भी आपको पता ही है कि जिसपे हमारे युवा झूमते थे, नाचते थे, टिकटॉक ऐप ही सबसे पहले इस नाम में आया है और इसके 8 करोड़ यूजर्स थे अमेरिका में और अमेरिका में भी इस पर बैन लगा दिया गया। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रैटेजी यहाँ दूसरा लगाया गया अमेरिका में, जिस कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है अमेरिका की, जिसका नाम आप जानते होंगे, जिसका सॉफ्टवेयर आप लोग अपने लैपटॉप में यूज करते हैं, तो उसने 45 दिन का टाइम दिया है कि 45 दिन के बाद जो है सो टिकटॉक को बैन किया जाएगा। अगर इस बीच माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीद लेती है तो फिर इस पे कुछ सोचा जा सकता है। तो अमेरिका ने इस टाइम को माइक्रोसॉफ्ट को दिया है, 45 दिन बाद वहां टिकटॉक बैन होगा। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज हम लोग देख लेते हैं। यहां पर यहां ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहां ध्यान देंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यह है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, पहली बार जनगणना कब की गई थी। तो इसका आंसर यहां डिस्प्ले हो रहा है, 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि शरीर का कौन सा अंग है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी नहीं बढ़ता है, यानी उसमें ग्रो नहीं होता है। तो वो है हमारे आंख का कॉर्निया। यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, आंख का कॉर्निया का कभी भी बढ़ोतरी यानी ग्रोइंग नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो यह है कि पेंसिल एक्ट, रोलेट एक्ट और भी बहुत सारे एक्ट आपने सुना होगा। पेंसिल एक्ट किससे संबंधित है, तो यह बाल श्रम से संबंधित है। यहां आप ध्यान से देख सकते हैं, यह बाल श्रम से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका का खोज किसने किया था, तो इसका आंसर है कोलंबस ने। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। और इंडिया का खोज किसने किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था। तो चलिए अब हम लोगों का ये जनरल नॉलेज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। अब हमको यहाँ जानना है कि आखिर ऐसी दुर्घटना क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ,
क्यों ऐसी दुर्घटना हुई, क्यों हवाई जहाज क्रैश किया। तो चलिए इस फोटो को तो आप लोग देखे होंगे न्यूज़ चैनल पर भी, और अभी भी आप देख लीजिए, काफ़ी दुखद घटना हुई है। तो मैं आपको अब समझाने का प्रयास करता हूँ। यही है टेबल टॉप। टेबल टॉप, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे टेबल टॉप क्या है। टेबल टॉप में जो आपको ये जो ब्लैक कलर का जो आपको लाइन दिख रहा है, ये रनवे है। यहीं पर जो हवाई जहाज होता है वो रन करता है, यानी कि चलता है। अब मैं आपको बता दूं कि यह हवाई जहाज आ कहां से रहा था। यह हवाई जहाज दुबई से केरल आ रहा था, और यह वंदे भारत जो योजना चलाई जा रही है उसका 5वें चरण का यह हिस्सा था। 5वें चरण का अर्थ हुआ कि ये वंदे भारत जो योजना चला रहा था भारत, जो कि दूसरे देश में हमारे देश के रहने वाले लोग फंसे हुए थे, उनको वहां से लाया जा रहा था, और यह दुबई से लाया गया था यात्रियों को, और उसी समय यह दुर्घटना हो गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक हिस्सा है इसी पर प्लेन रन करता है, लैंड करता है, लेकिन ये जो बाकी जो आपको अगल बगल का जो भाग दिख रहा है, यहाँ खाई है, काफ़ी बड़ी बड़ी खाई है, और उस खाई में कभी भी प्लेन गिर सकता है। और ऐसी बात नहीं थी कि जो इसको पायलट उड़ा रहा था वो पायलट अनएक्सपीरियंस था, ऐसी भी बात नहीं है। उन्हें प्रेसिडेंट से पुरस्कार मिला हुआ था, और साथ ही साथ वो एयरफोर्स का जहाज पहले उड़ा चुके हैं और उससे रिटायर्ड होकर इस विमान को उड़ा रहे थे। फिर भी वहाँ क्या हुआ कि भारी बारिश होने के कारण वहाँ फिसलन थी, और वहाँ पर प्लेन जब भी उतर रहा था काफ़ी गति में था लैंड करते समय, और उसी समय प्लेन स्कीड कर गया। और उन्होंने तो बहुत ही चालाकी अपनाया कि इंजन को ऑफ कर दिया, नहीं तो प्लेन में आग लग जाती तो सारे लोगों की मृत्यु हो जाती। लेकिन फिर भी कम ही लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने बचा लिया है। फिर भी यह दुर्घटना कभी भी हो सकता है, और यह काफ़ी रिस्की है। अब टेबल टॉप का एक और जो रनवे है वो बेंगलोर में बना हुआ है, जिस पे 2010 में घटना हो चुकी है। तो ऐसे ही इसी कारण से यह दुर्घटना हुई थी। अब ईश्वर से यही आशा है कि आगे चलकर ऐसी घटना न घटे। चलिए आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और भी पावरफुल जनरल नॉलेज के साथ। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, लाइक करना ना भूलें। चलिए, वंदे मातरम।